हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अमित। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन का पार्ट 2। नाउन का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने देख लिया होगा। नाउन के पार्ट 1 में मैंने क्या बातें की हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवीजन कर देता हूँ। नाउन के उस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है नाउन, व्हाट इज नाउन, नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन। मैं वहाँ यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, ओके, देन काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स, alright, then after noun as a number and noun as a gender, the basic difference and basic definition I have already given you in part 1. अब part 2 में हम जो part 1 के अलावा जो भी टॉपिक्स बच गए थे उस पे हम यहाँ पे part 2 में डिस्कशन करने वाले हैं, और इसका पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में क्या होगा? प्रैक्टिस सेशन होगा। क्या होगा? प्रैक्टिस सेशन, बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, द नाउन एज अ नंबर, द नाउन एज अ जेंडर। ये तीनों टॉपिक आप पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हो। ये तीनों टॉपिक पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर है, वीडियो अपलोड है। ठीक है, वीडियो क्या है? वीडियो ऑलरेडी डल चुका है, तो उसको आप देख लीजिए और फिर इस पार्ट 2 में आप आइए। दिस वीडियो इज पार्ट 2। ठीक है, ये क्या है? पार्ट 2 है। ऑलराइट एवरीवन, सो आइए शुरू करते हैं। कुछ रिवीजन के साथ शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने है पहली स्लाइड, वो है किस बात की? वो है हमारा टॉपिक नाउन। क्या है हमारा टॉपिक? नाउन। नाउन क्या है आप सभी जानते हैं और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी इस दुनिया में वर्ड हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी थिंग हो, ठीक है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उसका सभी का नाम है। हर चीज का एक नाम होता है। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और नाउन क्या है? नाम है। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो द नेम ऑफ, ये बेसिक सी डेफिनेशन है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वांटिटी, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा नाउन में। ऑलराइट एवरीवन, ये हमारा चला जाएगा किस में? नाउन में। उसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितने हैं? ठीक है, क्या होता है, कभी भी कोई चीज हम एक बार उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, तो अगर हम उसको काइंड्स में नहीं बांटेंगे, उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, तो उसकी स्टडी कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर हो जाती है। तो काइंड्स, किसी भी डेफिनेशन की या किसी भी टॉपिक के काइंड्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि ताकि हम उसको क्लासिफाई कर सकें। ठीक है, हम उसको क्लासिफाई कर सकें और इस तरह से हर एक ग्रुप में बांट के हम उसको यूनिक वे में पढ़ सकें। तो पहला काइंड क्या है? प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या है? मटेरियल नाउन। पांचवा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे नाउन के काइंड्स पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पार्ट 1 वीडियो आप जाके नाउन का देख लीजिए, और ये जो है ये पार्ट 2 वीडियो है। ये क्या है? ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ऑलराइट एवरीवन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो दो व्यक्तियों की या वस्तुओं के बीच में जो समांतर, जैसे कैट और डॉग, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डोमेस्टिक एनिमल है। तो डोमेस्टिक एनिमल क्या हो गया? ये दोनों एनिमल हैं, ये हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और डोमेस्टिक एनिमल, कॉमन नाउन, डोमेस्टिक एनिमल, कॉमन नाउन। और कैट और डॉग ये हमारा प्रॉपर नाउन में चला गया। कलेक्टिव नाउन, आर्मी, पुलिस, ठीक है, बंच, ये सारा क्या है हमारा? ये हमारा सब कलेक्टिव नाउन में। इसमें हम कलेक्टिव नाउन वाली फीलिंग वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में पढ़ेंगे। फोर्थ, नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो क्या है? मटेरियल नाउन है। वो क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं और कुछ ऐसी भावनाएं जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तौल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे लव, अफेक्शन, इमोशन, सैडनेस, ये सारी चीजें जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को ना लेंदी करने के लिए मैं इसको शॉर्ट में रिकैप में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और इस वीडियो का कंटेंट भी बड़ा ना हो जाए कि आपको ये बोरिंग लगे। फिर उसके बाद नाउन एज अ नंबर हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा उसका रिकैप यहाँ भी कर लेते हैं। नाउन एज अ नंबर कितने होते हैं? नाउन एज अ नंबर्स कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला है सिंगुलर और दूसरा है हमारा प्लूरल, ठीक है? सिंगुलर और प्लूरल। अगर सिंगुलर क्या है, क्या होता है, यहाँ पे देखिए, सिंगुलर विच कैन बी काउंट, which can be count, plural which more than one in count, ठीक है? सिंगुलर क्या होते हैं? ये वन होते हैं और प्लूरल हमारे क्या होते हैं? मोर देन वन। ये हमारा क्या है? ये प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है, वन इन नंबर, वन इन नंबर, ऑलराइट, और मोर देन वन नंबर, ऑलराइट, very good. So, noun as a number is of two types. First one is singular, second one is plural. Singular means that quantity is in one in number. Plural means more than one in number the quantity is. Okay, all right everyone. Next. So here we go. Noun as a number, singular, plural, making singular to plural rule. ठीक है? So here we are having some rules and regulations to how to convert singular into plural. ये आपके बुक्स में बहुत बार आता है, ये एक्सरसाइज में स्पेशली क्लास 8 तक तो आता ही आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आता है ये। सीटेट और यूपी टेट, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप टीचर बनते हो तो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टीचिंग का एंट्रेंस, ये एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जिसके बाद आप टीचिंग कर सकते हो और बीएड या बीटीसी डीएलएड करने के बाद आप इसको करते हो। तो उन सभी एग्जाम्स में इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी आपको मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, ठीक है? यहाँ तक कि इनका जो मेन एग्जाम है जिसके बाद जॉब लगती है, ये तो क्वालिफाइंग है, उसमें भी ये एग्जाम्स, ये सॉरी, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बनते कैसे हैं? तो देखिए, बाय एडिंग एस, एस लगा के हम इनका जो है सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। जैसे बुक का बुक्स, ठीक है, ऑक्स का ऑक्सेस, ठीक है, काउ का काउस, ठीक है, इस तरह से। तो एक्ट का एक्ट्स, गर्ल का गर्ल्स, हैंड का हैंड्स, डाइट का डाइट्स। तो एस लगा दिया आखिरी में, टी के बाद एस लगा दिया, एल के बाद एस लगा दिया, डी के बाद एस लगा दिया, टी के बाद एस लगा दिया। तो ये सब, ये जो है सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये सेकंड नंबर वाले सारे हमारे क्या हो गए? ये हो गए हमारे प्लूरल। क्या हो गए? प्लूरल हो गए। और ये जो जितने वन नंबर वाले हैं, ये हमारे क्या रह गए? ये हमारे सिंगुलर हो गए। और ये सेकंड नंबर वाले हमारे क्या हो गए? प्लूरल हो गए। ऑलराइट एवरीवन। तो अब आइए आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज यूज एज पर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। आप सभी जानते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो मेरा, अभी एक वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने डाल के रखा हुआ है यूज ऑफ इज, एम, आर, ठीक है? तो वहां पे आप क्या देख पाओगे? वहां पे आप देख पाओगे कि जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ एम का भी इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? एम का इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, किसका इस्तेमाल होता है? एम का। और विथ प्लूरल हम क्या यूज करते हैं? आर का। और इस किसके साथ यूज होता है? इसका सब्जेक्ट कौन हो सकता है? एम का सब्जेक्ट कौन हो सकता है? उस वीडियो में ये आपको, अगर आप जाओगे तो, हाँ, ग्रामर ही सेशन में है, यूज ऑफ, प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर में ही है, यूज ऑफ इज, एम, आर, ठीक है, इस टाइप की वो हेडिंग है।
वो सॉरी थंबनेल है, और उसमें आप जाओगे तो मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं अटैच कर दूंगा। ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां पे आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप समझ भी पाओगे उस चीज को। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट। तो ये आपने समझ लिया। इसमें मैंने नाउन ऐसा नंबर दो बताए, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा और ये हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, तो नाउन एज अ नंबर, सिंगुलर प्लूरल जब हम समझेंगे तभी हम हेल्पिंग वर्ब लगा पाएंगे सही, और जब हम सही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तभी हम सेंटेंस सही फॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए, नाउन एज अ नंबर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टू ऐड हेल्पिंग वर्ब, because if we don't know about the sense that whether this word is singular or plural, we will put the wrong helping verb. All right, so correcting for that verb, what we have to do, we have to understand the concept of the noun as a number, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। All right everyone, so next slide, सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन रूल। ठीक है, कैसे हम सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे ये हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं इस हमारी स्लाइड में। तो पहले मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि एस ऐड कर देंगे लास्ट में और हमारा जो है सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अब इस वीडियो में इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एस लगा दिया हमने और हमारा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर टू प्लूरल हो जाएगा, एस टू पी हो जाएगा, सिंगुलर टू प्लूरल। तो लास्ट में इनके क्या आता है, यस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स, इसको रिमूव करना है बाय एडिंग ईएस ऑन वर्ड एंड विथ लेटर। ऐसे वर्ड जो ये लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके एंड में जो है हम ये ईएस जोड़ के उनका जो है प्लूरल बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो ए डबल एस, तो यहाँ पे ये डबल एस आ रहा है, ठीक है, तो ए डबल एस तो एस एस हो जाएगा, एस एस एस, कैनवास, कैनवासेस, ठीक है। ऑल राइट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चर्च, चर्चेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, चर्च, चर्चेस। इसमें देखिए सी एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और इसमें देखिए एस आ रहा है, ये यहाँ पे एस बैठा हुआ है। ये कार है, कार का कार्स हो जाएगा, ये बेसिक रूल, ये इस रूल से नहीं पिछले रूल से रिलेटेड है, ठीक है। और बॉक्स, ये देखिए एक्स आया, ये एक्स, और हम इसमें ईएस जोड़ के बॉक्सेस कर देंगे, और ये हमारा ये सारे जो हैं सेकंड नंबर वाले वो हमारा किस में चला गया, ये सारा हमारा प्लूरल में चला गया, किस में चला गया, प्लूरल में चला गया। ऑलराइट, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे हमें बनाना है, तो हमने ये पहला रूल देखा था बाय एडिंग एस, और दूसरा रूल हमने देखा बाय एडिंग ई एस, और लास्ट में हाँ ये वर्ड हमें देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, so first one I have to explain you the about how to convert singular into plural, first by adding s at the last letter of the word. All right, and second we have learned if the following, this one s, ss, sh, ch, x are the last letter of the word, then by adding es again after that word we can make singular to plural. All right, मैं इंग्लिश में पढ़ा दे रहा हूँ और हिंदी में भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। All right everyone, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रूल हमने सीख लिया। नेक्स्ट देखिए, बाय एडिंग ईएस ऑन दोज वर्ड्स व्हिच लास्ट लेटर इज ओ, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट लेटर हमारे क्या है, ओ, ओ। और आपको बताना चाहूंगा हमारा फेवरेट मैंगो, इसमें भी क्या आता है, इसमें भी हमारा ओ आता है, तो हम इसको ही बना सकते हैं। बट क्या हुआ कि ये बहुत ही कॉमन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, ये एक लेवल का मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इसको नहीं रखा है, कुछ अलग हट के रखा है। तो मोटो, मोटो क्या, मोटिव होता है ना, एक मोटिव कि मुझे ये करना है, आज का मेरा मोटो ये है, ठीक है, तो वही होता है मोटो। तो मोटोज, ठीक है,
निग्रो, निग्रोज, ठीक है, ये एक प्रजाति है विच लिव इन साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, अब रिप्लेस y बाय es, अगर हम y को हटा दें, अच्छा ये क्या है बेटा, ये सॉरी स्टूडेंट, ये क्या है मैं आपको बता देना चाहूंगा एक बार फिर से। तो हमने क्या किया, मोटो से मोटोस कर दिया, तो हमने ये सिंगुलर से इसको क्या बना दिया, प्लूरल भैया बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सामने रिप्लेस y बाय es, y हटा दीजिए सिंगुलर से तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो ये रहे सिंगुलर भैया और ये रहे प्लूरल, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ y को हटा दिया और es को लगा दिया, y को हटा दिया, es को लगा दिया। ऑलराइट, अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। ऑलराइट एवरीवन, देखिए मोर अबाउट नंबर्स, आइए कुछ थोड़े से और कॉन्सेप्ट देखते हैं। सम नाउन ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। अब आप उनके साथ छेड़खानी करके आपको उनका एस रिमूव नहीं करना है। एट लास्ट सच वर्ड्स कम एस, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं उनके लास्ट में एस आता है, ठीक है। तो डोंट रिमूव एस टू मेक इट सिंगुलर, ठीक है। वो होते ही सिंगुलर हैं, वो होते सिंगुलर हैं, लेकिन उनमें लगा क्या होता है, एस लगा होता है। तो हमें लगता है यार ये तो प्लूरल है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम आर लगाना होगा, लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, होते सिंगुलर हैं और हमें लगता क्या है, प्लूरल है। तो हम इनका एस रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट एस हमें रिमूव करना नहीं है, करना नहीं है, बिकॉज दे आर अ सिंगुलर वर्ड, और हम इनको छेड़खानी नहीं करना है इनके एस के साथ कि हम प्लूरल हटा के इनका सिंगुलर में कन्वर्जन कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है इन सभी वर्ड्स के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लिया, सम नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर, सम नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। सम नाउन ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, इनका हम सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं, बट आपको ये लगेंगे क्या, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा आभास होगा कि ये जो है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे हैं प्लूरल, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। इसका यस और यस हमें रिमूव नहीं करना है, ये चीज हमें रिमूव नहीं करना है। क्या करना है, इसको हमें रिमूव नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, सेंस पूरा इसका बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंस विल बी डिस्टर्ब, चेंज हो जाएगा। तो सम नाउन ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर, कौन कौन से वो नाउन है आइए देख लेते हैं। तो बिलियर्ड्स, ये एक क्या होता है, गेम होता है। रिकेट बीमारी है ये। डायबिटीज, देखिए डायबिटीज आजकल बहुत पेशेंट बढ़ रहे हैं और हर चौथे घर में डायबिटीज के पेशेंट हैं इंडिया में। तो देखिए डायबिटीज, तो डायबिटीज ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, क्योंकि ये एक बीमारी है, एक बीमारी है, ठीक है, लेकिन उसको नाम प्रोनाउंस कर दिया गया है, उसका यूज एस के साथ होता है, तो डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, क्या, मैकेनिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे सिंगुलर होते हैं, हमें इन्हें प्लूरल समझ के इनका एस रिमूव नहीं करना। आगे देखिए, सम लुक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल, ठीक, कुछ होते हैं सिंगुलर बट लगते हैं प्लूरल, तो हमें उनको एज अ ट्रीट करना है प्लूरल। अच्छा आपको एक चीज बताऊं, ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, आखिरी में ये यूज कहाँ होगा, तो आखिरी में हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे फिट होगी, किस नाउन के साथ फिट होगी, ये सिंगुलर और प्लूरल पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम गलतियां कहाँ कर जाते हैं, स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, स्टूडेंट गलती यहाँ करते हैं कि जब वो लिखते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि ये प्लूरल है और वो क्या कर देते हैं, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जैसे आर है और सिंगुलर की इज है,
तो यहाँ पे हमें इज का प्रयोग करना है, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो हमें प्लूरल आर का प्रयोग करना है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे ये पुलिस वाला केस है, ठीक है, सम लुक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। ये है क्या? प्लूरल, लगते सिंगुलर हैं बट है प्लूरल। तो हमें करना क्या है वो देख लीजिए। तो पुलिस इज आएगा कि आर आएगा? मैंने क्या कहा, सम लुक सिंगुलर बट दे आर प्लूरल। तो जब प्लूरल है तो इज नहीं आएगा, आएगा आर। ये क्या होगा, आर आएगा। और पीपल आर सेल्फिश, ये देखिए पीपल, ये क्या है, हमें लग रहा है सिंगुलर लेकिन ये है क्या, प्लूरल बाबा है ये, या प्लूरल। ऑलराइट। तो अब देखिए यहाँ पे आर है, तो इस तरह से अगर पीपल इज सेल्फिश तो वो गलत हो जाता है ग्रामर के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? ग्रामर के दृष्टिकोण से। उसके बाद नाउन एज अ नंबर अब हमारा हुआ समाप्त। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नाउन एज अ जेंडर। नाउन एज अ जेंडर 4 होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4। ऑलराइट। तो नाउन एज अ जेंडर 4 होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ नाउन, मैस्कुलाइन जेंडर, फीमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट मैन, ये मैन के बारे में डिनोट करते हैं। फीमाइन जेंडर डिनोट फीमेल। कॉमन जेंडर आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोफेशन है, अब एडवोकेट फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कॉमन नाउन में चला गया। अगर हम मेल कहेंगे तो वो क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर। अगर फीमेल को डिनोट करेगा तो फीमाइन जेंडर। अगर ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है तो वो हो जाएगा कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर नाइदर मेल नाइदर फीमेल नाइदर मैस्कुलाइन नाइदर फीमाइन, तो वो चला जाएगा न्यूट्रल जेंडर में। किस में चला जाएगा? न्यूट्रल जेंडर में। इसमें कौन क्या क्या आते हैं वो देख लीजिए, इसमें क्या क्या आते हैं वो देख लीजिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। ये हो गया रूल फॉर मेकिंग मैस्कुलाइन टू फेमाइन, ठीक है। कैसे मैस्कुलाइन टू फेमाइन बनेगा, आइए हम उसको देखते हैं। ऑलराइट। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाएंगे तो आप ही का प्रॉफिट है। ऑलराइट एवरीवन। प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट आपका है, क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। मान लीजिए किसी दिन आपको नाउन पढ़ना है और पता चला आपका नेट खत्म हो गया, फिर आपको लर्निंग विद अमित सिंह यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो फिर वो कहाँ होगा। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपके मोबाइल में स्पेस है या लैपटॉप में आप देख रहे हो तो उसको आप डाउनलोड कर लो, ताकि आपको जो है वो यूजफुल रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए टॉपिक्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, अपडेट आपको आप तक पहुंच सके। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स सी रूल फॉर मेकिंग मैस्कुलाइन टू फेमाइन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलाइन से फेमाइन जेंडर कैसे बनेगा हम इसमें देखने वाले हैं। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, बाय एडिंग यस या ईएस, ठीक है। यस या ईएस करके हम इसको कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन। तो देखते हैं कैसे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने सबसे पहले जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑथर आप जानते हैं, कवि, कवित्री, ऑथरेस। ये ईएस, ये ईएस, ये ईएस, ये ईएस, ये ईएस, ये ईएस। तो हमने क्या लगा दिया, बस एडिंग ईएस, ईएस लगा देंगे, फेमाइन जेंडर बन जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। बाय रिमूविंग लास्ट वॉवेल, वॉवेल हटा के, ठीक है। उस वर्ड में जो लास्ट वॉवेल आ रहा है, जैसे इसका एक्टर में लास्ट वॉवेल, पहला फर्स्ट वॉवेल ये है और दूसरा वॉवेल ये है। वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक, देख लीजिए। तो एग्जाम्पल ये क्या है, एक्टर का सेकंड लास्ट वॉवेल हमने ओ हटा दिया और फिर
ACTR हो गया ना, वो हटा दिया, ACTR हो गया, और फिर उसके बाद हमने ESS लगा दिया बाय रिमूविंग लास्ट वॉवेल, और ऐड कर देना है इसमें हमें क्या, ESS, क्या ऐड कर देना है, ESS, क्या ऐड कर देना है, ESS, और हमें रिमूव क्या करना है, देखिए रिमूव, रिमूव क्या करना है, वोवेल, कौन सा वोवेल, लास्ट वोवेल, लास्ट, और ऐड क्या कर देना है, ऐड, ऐड क्या करना है वो देख लीजिए, ESS, ESS ऐड करना है, और रिमूव मतलब माइनस, ठीक, माइनस कर देना, माइनस लास्ट वॉवेल कर दीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए ESS, प्लस माइनस मैथमेटिक्स में तो आप माहिर होंगे। नेक्स्ट रूल 3, ठीक है, चेंजिंग इन नेम्स, चेंजिंग इन नेम्स, चेंजिंग इन नेम्स, तो देखिए उसका अब कोई सोल्यूशन नहीं है कि क्या हटा दें क्या नहीं, उसका पूरा नाम ही बदलना पड़ेगा। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बॉय का हो जाएगा गर्ल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉय का हो जाएगा गर्ल, और अगला है हमारा ऑक्स, ठीक है, बैल, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा बहुत ही आसान है जिसको आप जानते हो, और उसी तरह से ये हो जाएगा, ऑक्स का काऊ, हीरो का हीरोइन, सन का डॉटर, बेटा का बेटी, ठीक है, फादर मदर, दोनों चीजें अलग हैं, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट पूरा वही सिनेरियो बदल जाएगा। नाउ बाय चेंजिंग फर्स्ट वर्ड, ठीक है, पहला वर्ड चेंज कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मैस्कुलाइन से किस में चला जाएगा, फेमाइन में चला जाएगा। तो देखिए ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, और ये हो जाएगा हमारा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो मैस्कुलाइन से फीमाइन कैसे बना आपने देख लिया, बहुत सारे आपके बुक्स में एग्जांपल्स होंगे, आप उनसे भी टैली कर सकते हो, जो जो इम्पोर्टेंट थे बहुत ही खास वो मैंने इसमें करा दिया है। प्रैक्टिस सेशन जब आएगा तो उसमें अलग अलग जब वो और भी कुछ रूल्स बनाएंगे तो मैं उसके तहत वहां पे जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑलराइट। तो अब आ जाते हैं द नाउन केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का, इस पूरे लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, द नाउन केस, द नाउन केस, ठीक। इसको आप केस को हिंदी में जानते हो किस नाम से, तो इसको हम जानते हैं कारक नाम से, किस नाम से, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वो वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, आप बिल्कुल फोकस करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नाउन, नाउन सेंटेंस में नाउन क्या होता है बताइए, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच करते क्या है, द सेंटेंस में कुछ ना कुछ इनका काम होता है, कुछ ना कुछ अहम रोल होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पहला वीडियो है नाउन, ठीक न, पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो उसी में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नाउन, ठीक है। तो समझिए कि नाउन क्या करने वाला है सेंटेंस में, ठीक है, वो किस तरह से यूज होगा, उसकी क्या भूमिका होगी, उसका क्या किरदार होगा नाउन का सेंटेंस में, इस केस में आप समझेंगे, इस केस में आप समझेंगे द नाउन केस, ये इसका काम क्या है, व्हाट इज इट वर्क, ठीक है, इन द सेंटेंस, ठीक है। और सारा खेल द सेंटेंस बनाने का ही है, पूरा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जो है, आप इंग्लिश पढ़ते क्यों हो और इंग्लिश आपको फॉर्म करनी है, तो उसमें आप पूरा गेम किस चीज का है, पूरा गेम ही जो है सेंटेंस समझने का है, सेंटेंस फॉर्म करने का है। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा वही रूल समझने के लिए, उसी सेंटेंस में नाउन की क्या भूमिका होगी, कब ये क्या रोल अदा करेगा, इस वीडियो में, इस स्लाइड में अब हम
जानेंगे। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिफ्रेश होना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर बाद आइए, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इस वीडियो का। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो समझिएगा, केस इज अ फॉर्म ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। ये क्या है? एक फॉर्म है नाउन और प्रोनाउन का, विच शो इट रिलेशन टू अदर वर्ड। ये क्या करेगा? रिलेशन इन अ सेंटेंस। ठीक है, इन अ सेंटेंस ये रिलेशन पैदा करेगा एक वर्ड का दूसरे वर्ड से। सब्जेक्ट है, ऐसे समझिए, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट से तो ये बताएगा क्या? ये बताएगा रिलेशन। क्या बताएगा? रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये किसकी मदद से हो रहा है? तो ये केस की मदद से हो रहा है। किसकी मदद से हो रहा है? केस की मदद से। तो नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस में दूसरे वर्ड से क्या नाता है, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, वो बताएगा। तो what is the relation of a noun or a pronoun with other word of the sentence? It is explained by the help of the noun case. Alright, noun कब क्या भूमिका अदा करेगा वो हम इसमें समझने वाले हैं। Alright everyone, let's go. और case is a grammatical category that indicates the function. I think it is used 2 times. That indicates the function of a noun with a phrase or a clause. तो ये क्या करेगा? सेंटेंस में वो चीज फॉर्म करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूं, आप देखिए, सुमित इज अ गुड पर्सन। ठीक, सुमित मेरा क्या है? बताइए, सुमित मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज अ गुड पर्सन ये मेरा क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, और ये सब आप पढ़ चुके हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। तो सब्जेक्ट का अदर पार्ट ऑफ स्पीच इज अ गुड पर्सन, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? क्लॉज है कि फ्रेज है? तो क्लॉज और फ्रेज क्या होता है? देखिए, मैंने कितने आसानी से आपको हर एक टॉपिक अरेंज करके पढ़ाया है, ताकि जो लास्ट का टर्म है वो आपको याद रहे और आगे उसी का यूज होने वाला हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एकदम मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है। तो देखिए, सुमित सब्जेक्ट, अब ये मेरा प्रेडिकेट है और इज अ गुड पर्सन। ठीक है, इज अ गुड पर्सन, सुमित इज अ गुड पर्सन। कौन है इज अ गुड पर्सन? तो इसमें मेरा पूरा सेंस नहीं निकल पा रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा फ्रेज हो जाएगा। क्लॉज कब होता है? क्लॉज तब होता है जब वो हमारा क्या करे, वो उसका पूरा सेंस वो दे पाए, तो वो हमारा क्लॉज हो जाता है। और जब वो कंप्लीट सेंस ना दे पाए, सेंस दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो गुड पर्सन तो है लेकिन कौन है गुड पर्सन? तो वो है सुमित। ठीक है, अगर इसका खुद का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता तो फिर ये चला जाता क्लॉज के साथ। ठीक है, तो ये क्या, सब्जेक्ट जब नाउन या प्रोनाउन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो चाहे फेज हो या क्लॉज हो, उसके साथ रिलेशन बताएगा। क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बताएगा? इंडिकेट द फंक्शन ऑफ अ नाउन विद इन अ फ्रेज और क्लॉज। यही क्या है? हमारा द नाउन केस होगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से आसान भाषा में समझा देता हूं एक बार। नाउन एज अ केस, ये क्या बताएगा? सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ इसका क्या रिलेशन, सिंपल। ठीक है, अब हमारे कुछ इसमें काइंड्स ऑफ
नाउन केस है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस। इसमें क्या होगा, नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आएगा। देखिए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आएगा तो वर्ब अदर वर्ड है किसका, सेंटेंस का, ठीक है। और नाउन क्या है, एज अ सब्जेक्ट है। पॉजेसिव केस में क्या होगा, नाउन एज अ पोजेशन शो करेगा। क्या करेगा, पोजेशन। तो पहला हमारा जो था वो क्या था, नॉमिनेटिव केस। नाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आएगा। और उसके बाद दूसरा हमने देखा था पॉजेसिव केस, जिसमें वो क्या करेगा, पोजेशन शो करेगा। क्या करेगा, पोजेशन शो करेगा, हक शो करेगा। और वो हम अगली स्लाइड में पोजीशन समझने वाले हैं, ओनरशिप शो करना, उसी को पोजीशन कहते हैं। ऑलराइट एवरीवन। सो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नाउन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कंप्लीट द वर्ब। ये वर्ब को कंप्लीट करने के लिए आएगा। अगला होगा नाउन इज इन अपोजिशन। नाउन इज अपोजिशन टू नाउन, वन कंप्लीट ईच अदर, ठीक है, वन कंप्लीट अदर। दो नाउन होंगे, एक कंप्लीट करेगा दूसरे को। जैसे कहते हैं ना कि दे बोथ आर डूइंग वेरी वेल विदाउट, जैसे आप म्यूजिक डायरेक्टर ले लो, ठीक है, तो वो दो लोग मिलके एक म्यूजिक बनाते हैं, जैसे विशाल शेखर, ठीक है। तो विशाल शेखर क्या है, ये दो लोग हैं और ये दोनों एक वर्क कंप्लीट करते हैं। तो वैसे ही टू नाउन वन कंप्लीट अदर, ठीक है, इस तरह से। सेकंड सिक्स वाला देखिए, नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस, यूज टू एड्रेस समवन। किसी को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, हम किसी को ये एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, किसी को हम एड्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। ऑलराइट। तो आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो हमारा पहला वाला है वो क्या है, देखते हैं, नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या कह रहा है, नाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आएगा। ये बहुत ही आसान है। ये भाई साहब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, पूरा ये पूरा द सेंटेंस है। और केस क्या बोलता है, ये सब्जेक्ट का अदर वर्ड के साथ ऑफ सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस का क्या करेगा, रिलेशन बताएगा। क्या बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, बताएगा, ठीक है। तो द मैन ईट्स द मैंगो, कौन ईट कर रहा है, तो मैन, मैन क्या कर रहा है, अदर पार्ट ऑफ जो भी हमारा सेंटेंस में अदर वर्ड है उसके साथ जो है रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट है शी विल डू दैट वर्क, ठीक है, ये हमारा अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको समझ लिया। ऑलराइट, ज्यादा हौच पौच हो जाता। नैन्सी प्लेस लूडो, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। नाउन, ये मेरा नाउन हो गया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, और ये देखिए नैन्सी पर्सन है, ठीक है। और ये शी आ गया, द मैन आ गया। और ये प्लेस लूडो पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारा, पहला हमने नॉमिनेटिव केस पढ़ लिया। सेकंड है हमारा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या करता है, नाउन इज यूज्ड एज अ शो पोजीशन ऑफ समथिंग। पोजीशन मतलब ओनरशिप स्थापित करना। ओनरशिप मतलब वो चीज आपको बिलोंग करता है, ऐसा। जैसे राम स्कूटी, वो राम की स्कूटी है ना, राम की स्कूटी है, तो किसकी स्कूटी है, राम की, ठीक है। तो राम स्कूटी इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। नाउन क्या कर रहा है, ये नाउन क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ये पोजीशन, ठीक है। ये नाउन, ये मेरा नाउन है ना, तो ये क्या कर रहा है, स्कूटी की पोजीशन शो कर रहा है कि हाँ ये स्कूटी किसकी है, तो राम की है। ये कार है तो किसकी है, आर्यन की है, तो आर्यन मेरा ना सब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, नाउन है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ओके एवरीवन, यस इट इज ओके।
सो आर्यन की कार है, ये किसकी कार है? तो ये आर्यन क्या कर रहे हैं, हमारे पोजीशन शो करा रहे हैं, ठीक है, अपना मालिकाना हक यहाँ पे साबित कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, सो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। तो थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या है हमारा थर्ड? हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें नाउन कैसे आएगा? नाउन एज अ, हमारा नाउन भैया हमारे आएंगे ऑब्जेक्ट बन के। क्या बन के आएंगे? ऑब्जेक्ट बन के। तो ही ब्रॉट पेन, तो पेन कौन ब्रॉट किया है? तो बताइए। तो यहाँ पे पेन, ये जो है हमारा, ये पेन है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। ही ब्रॉट पेन, तो पेन कौन ब्रॉट किया है? तो ये सब्जेक्ट ने किया है। तो पेन का जो पोजीशन है, ये पेन का जो ऑब्जेक्शन है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, ये अब पेन हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट केस हो जाएगा। और ये हमारा ये जो है ये मेन है, और ये बॉट हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा एज अ सब्जेक्ट है। तो कभी कभी नाउन हमारा क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे टीचर हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, और टीच हमारा वर्ब हो गया, और मैथ ऑन बोर्ड, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज अ पोजीशन भी आ सकता है, एज अ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? ये आपने देख लिया। जैसे रीमा प्ले विथ टॉय, ठीक है, तो टॉय क्या हुआ? ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। क्या है हमारा अगला? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। व्हेन नाउन कंप्लीट द वर्ब, क्या होगा? नाउन क्या करेगा? वर्ब को कंप्लीट करेगा। सब, अब ये दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक तरह से सब्जेक्ट बन के उनको कंप्लीट करेगा, एक बार ऑब्जेक्ट बन के उसको कंप्लीट करेगा। कैसे? देख लीजिए। ही लुक्स टायर्ड, ठीक है, तो वो कैसा दिख रहा है? टायर्ड। कौन दिख रहा है? लुक्स। लुक्स मतलब दिखना, दिखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये एज अ सब्जेक्ट इसने यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई और वर्ब को कंप्लीट किया। अब देखिए, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब को कंप्लीट करेगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में। डिस्क्राइब अबाउट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। दे मेड सनी देयर हेड बॉय, तो हेड बॉय क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दे, वह, ये मेन सब्जेक्ट हो गया। और मेड, मेड मतलब बनाना, तो ये मेरा वर्ब हो गया। सनी, ठीक है, तो मेड कौन? मेड बना, तो कौन बना? सनी बना ना। तो ये एज अ ऑब्जेक्ट आके, ये एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके, ये कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट भी आता है ना, मैंने आपको बताया था ना, किसमें? द सेंटेंस वाले पार्ट में, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट दे मेड, मेड वर्ब हो गया। तो मेड कौन बना? ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा? सनी, सनी क्या बना है? हेड बॉय बना है। तो इस तरह से हमने ये चीज सीख लिया। ऑलराइट एवरीवन, तो इसका आप रिवीजन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये मैंने इसको क्लीन कर दिया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि फिर हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। 5 सेकेंड है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलें। आपने ले लिया होगा। ओके, नेक्स्ट, मोर अबाउट नाउन केस। अब हम फिफ्थ में और सिक्स्थ में चल रहे हैं, अब हम एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, नाउन इन अपोजिशन टू नाउन वन कंप्लीट अदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? पहला नाउन क्या था? देखिए, तो पहला नाउन वो था कि एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, काम हो जाएगा। दूसरा पोजीशन आएगा, और वो अपनी भूमिका या अपना हक बताएगा वहां पे कि वो चीज बिलोंग करती है उसको। तीसरा एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। चौथा आएगा एज अ ऑब्जेक्ट किसको कंप्लीट करने के लिए? वो आएगा अपने वर्ब को कंप्लीट करने के लिए। पांचवा है
दो नाउन आएंगे अपने आप को, एक दूसरे को जो है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्याम, माय मॉनिटर, ठीक है, गॉट अवार्ड। तो श्याम, माय मॉनिटर, ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। तो जैसे देखो श्याम माय मॉनिटर श्याम, ठीक है। श्रीनिवास अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट पर्सन कौन है, श्रीनिवास, ठीक है। श्रीनिवास कैसा पर्सन है, अ ग्रेट पर्सन, और ग्रेट पर्सन कौन है, श्रीनिवास है। श्याम कौन है, माय मॉनिटर, और माय मॉनिटर कौन है, श्याम। तो ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा नाउन इन अपोजिशन, ऑलराइट। श्रीनिवास अ ग्रेट पर्सन, और अ ग्रेट पर्सन इज श्रीनिवास, patriot of this land, patriot patriot of this land। नेक्स्ट, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस यूज टू एड्रेस समवन, ठीक है, जैसे गॉड हेल्प हर, ठीक है, भगवान उसकी मदद करिए, ठीक है। तो उसके बाद कम ऑन बडी, ठीक है। तो ये इसकी क्या कर रहा है, ये बडी को ये एड्रेस कर रहा है, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना प्लीज मीट मिस्टर शर्मा, वही चीज। अब उसके बाद पॉजेसिव केस, कैसे ये पॉजेसिव केस बनता है वो थोड़ा आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर हमारा ये जो है वीडियो, ये सेशन हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए पोजीशन में हमें क्या करना होगा वो देख लीजिए। उसके लिए हमें एक स्पेशल वर्ड है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। वो क्या है हमारा, एपोस्ट्रॉफी एस। तो ये जो साइन है ना, इसी का बहुत बड़ा नाम है ये एपोस्ट्रॉफी। तो एपोस्ट्रॉफी और एस लगा देंगे विथ नाउन। तो ये क्या बन जाएगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किस में चला जाएगा, पॉजिटिव नाउन में चला जाएगा, ठीक है। रूल हमारा ये क्या है, रूल नंबर 1 है, यूज अपोस्ट्रॉफी एस विथ नाउन एंड व्हेन नाउन इज नॉन लिविंग थिंग यूज ऑफ बिफोर नाउन, ठीक है। समझिएगा, हम अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे जब वो चीजें क्या होंगी, लिविंग होंगी, और ऑफ लगाएंगे जब वो चीजें नॉन लिविंग होंगी। क्या होंगी, जब वो नॉन लिविंग होंगी। तो आइए देखते हैं। तो एस लगा रहे हैं, बॉयज, बॉयज हॉस्टल, बॉयज वहां रहते हैं, ठीक है। किंग्स चेयर, ठीक है, राजा की कुर्सी, बॉयज हॉस्टल, बॉयज का हॉस्टल, बुक का स्टोर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम बुक ऑफ स्टोर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस, क्योंकि बुक हमारा क्या है, नॉन लिविंग में चली गई। द सन रेज, द रेज ऑफ सन, द रेज ऑफ सन। अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक हॉलीडे, कभी कभी छुट्टी हो जाती है ना हफ्ते हफ्ते की, वही। 1 मंथ एबसेंट, ठीक है, वो बंदा जो है, वो स्टूडेंट जो है कितना, 1 महीने से एबसेंट है। नेक्स्ट, मैंस लाइफ, किसकी लाइफ, मेंस की लाइफ। नेक्स्ट, नीडल्स पॉइंट, नीडल की पॉइंट। तो एस लगा दिया हमने, और वो क्या हो जाएगा, द, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, द पॉइंट ऑफ नीडल। देखिए सन इन लॉज, सन इन लॉज, ठीक है, सन इन लॉज, ये किसका घर है, सन इन लॉज का घर है, ठीक है। अ ग्राम वैल्यू, ठीक है। तो ग्राम, 1 ग्राम की वैल्यू, ठीक है। एक फेमस डायलॉग है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत, ठीक है। तो वैसे अ ग्राम्स वैल्यू, ठीक है, 1, अ रुपीज वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो ये रहा हमारा नाउन पे वीडियो। अब इस वीडियो में हमने क्या देखा है उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या, सबसे पहले हमने देखा नाउन के बारे में, और नाउन प्रीवियसली हम वीडियो देख चुके हैं। तो नाउन हमने शॉर्ट में समझा। उसके बाद नाउन एज अ नंबर हमने देखा। नाउन एज अ नंबर के बाद हमने देखा सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद हमने देखा मोर अबाउट नंबर। फिर नाउन एज अ जेंडर हमने देखा।
नाउन एज अ जेंडर देखने के बाद हमने देखा उसके कुछ फंडामेंटल्स, कैसे वो मैस्कुलाइन से फीमेल जेंडर बनते हैं। फिर हमने नाउन एज अ केस देखा जिसमें हमने 6 फंडामेंटल्स हैं देखे, और उसके बाद फिर हमने सभी को एक्सप्लेन किया। और फिर नाउन एपोस्ट्रॉफी केस कैसे बनता है, पॉजिटिव केस कैसे बनता है, एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से पॉजिटिव केस कैसे बनता है, वो सारी चीजें हमने जाना। तो अब इसी चैनल पे आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस आपको अपलोड किए जाएंगे, और चाहे वो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि और पढ़ाने की ज़रूरत है तो आप बताइएगा, उस पर भी हम कमेंट करिएगा, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन पे, तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए और अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका वीडियो का नोट्स आप बना लीजिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। अगला हमारा द नाउन के बाद जो है मैं प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा हर एक टॉपिक का, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए।